अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार। पाकिस्तान सुपर लीग के ज़बरदस्त मैचेस जारी हैं। कल हमने देखा कि लाहौर कलंदर्स का बड़ा ग्रैंड कमबैक और कोयटा ग्लेडिएटर्स का हैरानकुन तौर पे बहुत बुरा डाउनफॉल, और जितने एडवांटेजेस उन्होंने रन रेट के लिए थे कल वो सारे मलिया मेट हो गए। लेकिन दिस इज़ हाउ PSL 10 प्लेइंग राइट नाउ, वेरी कंपेटिटिव। तमाम टीमें बहुत ज़बरदस्त हैं और आज भी पेशावर ज़ल्मी इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी रावलपिंडी में। और इस मैच के लिए पेशावर ज़ल्मी की जो इस मैच के लिए बहुत उनको मतलब मैच जीतना ज़रूरी है। इस मैच की अहमियत उनके लिए बहुत ज़्यादा है। लेट्स सी कि आज वो किस हिकमत अमली से उतरते हैं। इस्लामाबाद जीते हुए हैं, यकीन तौर पर रिलैक्स होंगे, बट आज कम अज़ कम के बहुत क्राउडेड किस्म का ये मैच होगा। हाँ, जैम पैक होगा। उसकी वजह यह है कि दोनों टीमों का होम ग्राउंड है। इस मैच से पहले हम बात करेंगे जो कि कल गुजरा हुआ है, उसके बाद फिर आज आप सबकी बेहद फरमाइश पर पेशावर ज़ल्मी के और पाकिस्तान के स्टार बैट्समैन साइम अयूब का खुसूसी इंटरव्यू भी आज आप जो है वो डॉन न्यूज़ से पूरा हम रिप्ले में देखेंगे। ये है जनाब बाबर आजम वर्सेस शादाब खान। दिस इज़ गोइंग टू बी ह्यूज मैच। इस पर अभी हम बात करेंगे कि पहले फैसल को खुशामदीद कहते हैं और कल के मैच में बात करते हैं। आपकी एक चीज़ पूरी होगी कि लाहौर तगड़ी लग रही स्क्वाड पर, शीट पर, बट परफॉर्मेंस वो ऐसी नहीं थी। लेकिन कल उन्होंने लाज रख ली अपने नामों की और कोयटा ग्लेडिएटर समझ नहीं आया कि कल किस तरह वो एकदम से पूरा का पूरा 360 का चेंज हो गया। आई थिंक ग्रेट फॉर द PSL, ऑल टीम्स यू नो वेरी मच इक्वल टू बीट एनीवन। बिल्कुल, कल लाहौर की साइड बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट लगी। देखिए, जब भी फ़खर जमान रन्स करेंगे और शाहीन शाह विकेटें लेंगे तो ये टीम, जैसे हमने कहा था अपने शो पे, कि ये टीम ऑन पेपर सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है क्योंकि इसमें पाकिस्तान के भी सुपरस्टार्स इस टीम में खेल रहे हैं। तो जब फ़खर जमान ने जिस तरह की इनिंग्स खेली, अगेन ये पिच इतनी आसान नहीं थी। रावलपिंडी की पिच पे 2 बार 200 रन बने फर्स्ट इनिंग्स में, और हमने हर बार ये बात की कि पिच इतना आसान नहीं है बैटिंग करना। और चेस करने में जिस तरह लाहौर ने बॉलिंग की है, और देखिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस थी। अगर आप कोयटा की बात करें, फिन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे थे, जिन्होंने फिन एलन ने जिन्होंने लास्ट इनिंग में भी क्विक फायर रन्स किए थे। जैसे ही फिन एलन आउट हुए हैं और सऊद शकील ऊपर से आउट हुए, तो इनका पूरा मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हुआ है। और अगेन देखें, कुछ प्लेयर्स हैं कोयटा की टीम में जो काफ़ी क्वेश्चनेबल है। मतलब शुएब मलिक देखें मिडिल ऑर्डर में बहुत स्ट्रगल किया, हालांकि वो स्पिन के अगेंस्ट अच्छे बैटर माने जाते हैं। उस्मान ताहिर जिस तरह का बॉलिंग एक्शन है, फिर उसके बाद जिस तरह की, आई हैव अ ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर यू, इंटरप्शन किए किसी वजह से उस्मान तारिक बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट अगेन। उन्होंने कल, मैं जब मैच देख रहा था, मैंने अपने साथ लगता ही सही नहीं है वो, खड़े बॉलिंग की उन्होंने लिटरली यार। मुझे सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ये होती है कि आपके पास नोमान अली जैसा टेस्ट प्लेइंग बॉलर है, आपके पास साजिद खान जैसा बॉलर है जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म किया हुआ है PCB के कॉन्ट्रैक्ट में। आपने उनको छोड़ के आसिफ आफरीदी को लिया, चले उन्होंने कुछ अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आप उस्मान तारिक जिनकी फील्डिंग बिल्कुल भी नहीं है, आमिर की बॉल पे देखें, चाहे वो विकेट बड़ी नहीं थी आमिर की बॉल पे, लेकिन शुरू में मोमेंटम सेट होता। अगर आपके पहले ओवर में आपके आमिर के एक आध विकेट मिलती तो मोमेंटम पूरा डिफरेंट होता। बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर हम लाहौर की पॉजिटिव बात करें, देखें उनके सैम बिलिंग्स फॉर्म में आ गए। जो टीमें टॉप के पावर प्ले में रन्स करेंगे और अच्छे रन्स करेंगे फिनिश के वक्त, वही टीमें इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ेंगी। और अगर बॉलिंग आपके पास लाहौर जैसी हो तो यू हैव ऑल द चांसेस। बिल्कुल, 219 रन बनाए 6 विकेटों के नुकसान पर। बहुत ही शानदार बैटिंग की फ़खर जमान ने, सेट की पूरे मैच की, और फिर सैम बिलिंग की सिर्फ 19 गेंदों में 50 रन। लेकिन एक बड़ा डिफरेंट सवाल आज मैं आपके पास लेकर आया हूँ कि मोहम्मद आमिर सारा गुस्सा पाकिस्तानी प्लेयर्स पे दिखाते हैं, और जब सैम बिलिंग सामने आए उनको 6-6-4-4 या 6-6-4 कुछ ऐसा पड़ा था, लगातार 3 बाउंड्रीज, तो वो हंस रहे थे। तो मुझे समझ नहीं, मैंने क्या ये खुला तजाद नहीं है कि आप बाबर आजम को, साइम को, इसी तरह नईम को, सबको घूरियाँ मार रहे हैं और जब इंटरनेशनल प्लेयर आपको हिट आउट कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा बताया सैम बिलिंग, उन्होंने कहा मुझे ILT20 के फाइनल में आमिर ने आउट किया था, तो मुझे अच्छा लगा कि मैंने उनके खिलाफ कम बैक किया। तो दैट्स हाउ क्रिकेट प्लेड। बट बहरहाल मैं मोहम्मद आमिर के एग्रेशन पर जरूर बात करूँगा। एग्रेशन सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए सर? हाँ, थोड़ा सा इस लीग में ऐसा लग रहा है, लेकिन आमिर जो है अच्छा है लीग के लिए। और उन्होंने देखे सैम बिलिंग से मार खाई है, वो कोई हल्का बैट्समैन नहीं है। और हाँ, ये है कि आमिर को जो यंगस्टर्स हैं उनको थोड़ा सा चांस देना चाहिए। उनके आप सीनियर हो। हाँ, आप बहुत सीनियर हो, लेकिन अगेन सैम बिलिंग से बाबर पे बनता है और ये अग्रेशन हमें अच्छा भी लगता है। लेकिन हाँ, कभी कभी क्योंकि आमिर के साथ इंसिडेंट्स ऐसे हुए, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यार फॉरेन प्लेयर्स के साथ वो नहीं अग्रेशन दिखाते, हमारे प्लेयर्स के साथ दिखाते हैं। फिर ऐसा भी लगता है ना कि अगर आज उनको UK का पासपोर्ट मिल जाए तो वो IPL को प्रेफर करेंगे PSL पे, वो उस तरह की कॉन्वर्सेशन जाती है। लेकिन लुकिंग एट इट फ्रॉम ओनली क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू, तो फिर हम ये कहेंगे कि यार सैम बिलिंग्स एक बड़े प्लेयर है जिनके अगेंस्ट उन्होंने मार खाई है। बट अगर लाहौर की तरफ से देखें आप, कल का उनका जो मैच था,
सही कमबैक था उनका। जिस तरह से देखिए, हमने ये कहा अगर शाहीन शाह अफरीदी ऊपर से विकेट लेते हैं तो उनसे अच्छा बॉलर कोई नहीं है। बिल्कुल। और हम उम्मीद करते हैं इस लीग में देखिए पहले ही मैच से शाहीन शाह ने अपने आप को इंप्रूव किया, उन्होंने अपनी लेंथ चेंज की, सिर्फ ऊपर नहीं किया, पहले ही ओवर में उन्होंने बाउंसर्स भी कराए। सो गुड साइंस फॉर लाहौर एंड गुड विन। बिल्कुल, और क्योंकि सऊद शकील को आप आउट कर दें, फिर आप फिन एलन को 0 पे आउट कर दें, तो शाहीन शाह अफरीदी ने कल वही किया जो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। आई थिंक जैसे फैसल आपने कहा कि जब शाहीन शाह अफरीदी, फखर जमान और हारिस रऊफ परफॉर्म करेंगे, उनकी टीम उनके पीछे आएगी। एक और चीज यही हुआ, शाहीन शाह ने कल कप्तानी बहुत अच्छी की, उन्होंने वो चाहते शायद 2 ओवर और भी करा लेते, लेकिन उन्होंने जहांदाद को ट्राई किया, जिनको पहले उन्हें मार पड़ी। एक कप्तान का यही काम होता है कि उसका भले फॉर्म लग गया, अब उसने बाकी प्लेयर्स को भी ट्राई किया, हालांकि जहांदाद को पड़े, मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने जहांदाद को एक और ओवर दिया, बिल्कुल, और उन्होंने चांस दिया उनको। अब आप देखिए इनके कॉम्बिनेशन में जहांदाद एक वीक लिंक है, और उनकी अभी की बैटिंग जमान खान को नहीं खिला रहे हैं, ये जमान खान को बिल्कुल ला सकते हैं। और मेरे पास अगर इनकी टीम हम देखें, कोई और ऑप्शन दिख रहा था जो फुल बैटर है जो टीम में आ सकता है, क्योंकि इनको बॉलिंग इनकी पूरी है। अगर आप जमान को या जहांदाद को ना भी खिलाएं तो आपके पास 5 ओवर, क्योंकि इन्होंने सिकंदर रजा से 2 ओवर्स करवाए। बिल्कुल ठीक है। सो दे हैव गुड बेंच स्ट्रेंथ। अच्छा, एक चीज जो बड़ी अच्छी सीखी फैसल उन्होंने, वो रिशाद हुसैन को जो एज अ स्पिनर लेकर आए, 3 विकेटें उन्होंने ली, और राइली रोसो वाज लुकिंग थ्रेटनिंग टू टेक गेम अवे लाइक जेम्स विंस डिड वर्सेस मुल्तान सुल्तान, बट जो उन्होंने क्लीन बोल्ड किया, मैच उधर ही फिनिश हो गया। रिशद एक बहुत बड़ी अच्छी चेंज थी, और उनका हमने देखा चैंपियंस ट्रॉफी में भी उन्होंने बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छी बॉलिंग की है, बहुत समझदार क्रिकेटर है, तो एक बहुत अच्छा चेंज है। मैं इसी को कह रहा हूँ, अगर रिशद, सिकंदर रजा ये पूरे ओवर कराते हैं, आपके पास हैं, तो आपके पास 5 बॉलर्स, 5 विकेटें कल इन दोनों ने मिलकर ली 7 ओवर में, और सिर्फ इन्होंने कंसीड किए। और हमने अपने शो पे बात की थी कि डेविड वीजे जो है वो शायद हटेंगे, और वो वैसा ही हुआ, डेविड वीजे की जगह रिशद आए थे। बिल्कुल, बहुत अच्छी चेंज में घर में। और इसी तरह आप एक आध मैच लेते, जैसे फैसल ने भी कहा, एक मैच का मार्जिन हम सब टीमों को देंगे, पेशावर ज़ल्मी को भी देंगे, क्योंकि एक ही मैच था, जॉर्ज लिंडे आ गए, ल्यूक वुड आ गए, दे हैव नहीं हार गए ना, बहुत बुरी तरह आ रहे, बट लेट्स सी कि क्या वो कमबैक कर सकते हैं, क्या वो लाहौर की तरह अपनी कॉम्बिनेशन के ट्विक्स कर सकते हैं, क्योंकि ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये नजर आ रहा है। मैं ब्रेक पे जा रहा हूं। पेशावर इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट साइड्स, बिल्कुल, उसमें बाबर है, उसमें साइम, और देखिए कितनी अच्छी बात है, आगे चल के फुटेज भी दिखाएंगे कि उन्होंने फैंस बसें पेशावर से भी चलाई हैं। आज उनके फैंस 5 बसों में रवाना है मोटरवे पर, मैच देखने के लिए आ रहे हैं, और दिस इज ग्रेट कि आपके शहर में क्रिकेट नहीं हो रही, और इसी तरह वहाँ पर बड़ी स्क्रीन भी हैदराबाद स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में लगाई जा रही है। आपके शहर में क्रिकेट नहीं है, जो कि वो डिजर्व करते हैं, बट उसके बावजूद ज़ल्मी डूइंग देयर बेस्ट कि चलें हम अपने फैंस को इंगेज रखें। पुरान में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम बात कर रहे हैं पेशावर ज़ल्मी की। साइम अयूब, उनके नो लुक शॉट, उनका कमबैक, उनकी इंजरी के वक्त क्या सूरत हाल थी, उन्हीं से जानेंगे इस शॉट का मशहूर ब्रेक के बाद। पुरान में खुशामदेद जनाब, आज मैच है पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, रावलपिंडी में मैच है। दोनों टीमों का, इस्लामाबाद को डेफिनेटली होम ग्राउंड है, बट पेशावर का भी अल्टरनेट होम ग्राउंड यही है, क्योंकि वहाँ पर मैचेस नहीं हो रहे। बट जैसे मैंने बताया आपको, मनाज़िर भी दिखा देते हैं कि उनके फैंस ट्रैवल करके पहुँच रहे। किसी टीम के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि उनके फैंस उनको सपोर्ट करने, चाहे 2 घंटे 3 घंटे बस पे सफ़र करके क्यों ना आ रहे हो, एक माहौल बन जाता है। वैसे पेशावर ज़ल्मी के स्क्वाड पर हमने लास्ट टाइम बात की थी, और हमने ये कहा था कि ज़रूर इनको जो है ना अपनी कॉम्बिनेशन को देखना पड़ेगा। ल्यूक वुड, जॉर्ज लिंडे, अब्दुल समद जैसे प्लेयर्स अभी नहीं खेले, मेहरान मुमताज़ नहीं खेले, तो दे हैव गुड बेंच स्ट्रेंथ। शायद आज के मैच में शायद हमें बेहतर कॉम्बिनेशन देखें। बिल्कुल, डेफिनेटली। और जो इनके एग्जिस्टिंग प्लेयर्स जिन्होंने खेला है उसमें भी देखें, साइम अयूब और बाबर को और बेहतर खेलना होगा। और ओवरऑल देखें, वो एक बुरा दिन था पेशावर के लिए, और पहला, जैसे हमने लाहौर को भी कहा था कि एक मैच आप हो सकता है जिसमें आप बड़ी डिफीट हो जाए आपको, लेकिन यू हैव टू मेक द कमबैक वेरी क्विकली। वी होप दैट पेशावर डज अ कमबैक टुडे, क्योंकि अगर लाहौर जीता है, अब आज अगर पेशावर भी जीता है तो फिर टेबल ओपन अप हो जाएगा। सारी टीमें एक मैच जीती हुई होंगी तकरीबन। सो आज का मैच बड़ा क्रिटिकल है पेशावर के लिए। और देखें, यहाँ की पिचेस पे रावलपिंडी में बड़ा क्लियर समझ में आ गया है कि मिडिल ओवर्स में आपके स्पिनर्स ही हैं जो दे पुट द ब्रेक्स। कल भी हमने देखा कि रिशद ने जिस तरह की बॉलिंग की, तो ये वाली पिच पे आपको एक प्रॉपर स्पिनर चाहिए। मुझे लगता है कि लिंडे विल मेक इट टू द टीम। अगर ज़ारी जोसेफ भी खेल रहे हैं तो एक फॉरेन प्ले को रिप्लेस करता है, वही जो रूल है, 3-4 प्ले खेलते हैं। तो उनको एक स्मार्ट मूव करनी होगी और अपने प्लेयर्स को सही कॉम्बिनेशन यूज करना होगा। अगेन आई विल से कि अगर बाबर को मिडिल ऑर्डर में भी आना होता है तो कर सकते हैं, वो हारिस को ऊपर खिला के वहां पे तेज रन करवाएं और बाबर नंबर 3 पे नंबर 4 पे आ जाए। इस तरह की चेंजेस करनी पड़ेंगी। बिल्कुल, जैसे हमने बताया कि बड़ी अच्छी और समझदार और मैच्योर किस्म की उनकी बड़े नाम है, उनके पास इंतजामुल हक है, मुश्ताक अहमद हैं, जेम्स फोस्टर उनके साथ हैं, बड़े एक्सपीरियंस T20 कोच हैं, खुद मोहम्मद अकरम हैं, तो आई एम श्योर कि कोई अच्छे डिसीजन होंगे ना। इस्लामाबाद चूँकि मतलब कहते हैं सेटिंग प्रिटी राइट नाउ, अपने घर में खेल रहे हैं लगातार दूसरा मैच, एक मैच जीते हुए हैं, बट
आपने देखा जो कल कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ हुआ, तो आई थिंक गलती या खुशफहमी की गुंजाइश इस टूर्नामेंट में नहीं है। तमाम टीमें इस बार बहुत अच्छी बनी हैं। अच्छा, इस पूरे अगर पीएसएल की हिस्ट्री देखें ना, क्वेटा शुरू के 2-3 सीजन के बाद काफ़ी बार एक्सपोज हो जाता है, कराची भी एक्सपोज हो जाता है इस तरह के जो 80 रन से हार गए। लेकिन इस्लामाबाद एक ऐसी टीम है जो ऑन पेपर इतनी अगर स्ट्रांग नहीं भी होती तो इतना एक्सपोज नहीं होती, उनके मैचेस बड़े क्लोज ही होते हैं। ठीक है, सो वी आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि इस्लामाबाद बिल्कुल ही फॉल्टर करेगा आज के मैच में, लेकिन पेशावर को ये मैच जीतने के लिए अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। और आई एम श्योर कि आज इस्लामाबाद के लिए भी एक टफ चैलेंज होगा, बिकॉज बाबर है और जिस तरह की उनकी टीम मैनेजमेंट है, जो पेशावर ज़ल्मी का आप जिन बड़े प्लेयर्स के नाम लिए, तो आई एम श्योर दे विल कम अप विद द प्लान। पिच की भी ज़रा रीडिंग बेहतर होगी और रावलपिंडी के जो क्यूरेटर्स हैं उनको भी क्रेडिट देने की ज़रूरत है कि बॉलर्स को भी पूरा मौका मिल रहा है, बैटर्स को भी पूरा मौका मिल रहा है, जो सही परफॉर्म कर रहा है उसको जीत सर। लेकिन रावलपिंडी के लोगों को भी शाबाश, और पेशावर से जो लोग आ रहे हैं उनको तो डबल शाबाश कि आप 2 घंटे ट्रैवल करके आएंगे, मैच देखेंगे, फिर वापस जाएंगे। इट्स नॉट ईजी ऑन वर्किंग डे, बट क्राउड कराची में नहीं आया। पिंडी में भी कल हमने देखा कि जो कोयटा का मैच था अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स, चूंकि दोनों नॉन होम टीमें खेल रही थी, बट फिर भी यार क्राउड तो आना चाहिए ना। आप इतना क्राउड यार आपने लेकिन बहुत अच्छा पॉइंट क्या वजह आपने जो फुटेजेस अभी दिखाएंगे भी आप व्यूअर्स को देखें। एक तो बात ये है कि मैं कराची का ओनर हूँ, मैं बैठ के बोले यार क्राउड नहीं आता, सही है, मेरी टीम 6 में से 1 मैच जीती, मैं बोल रहा हूँ क्राउड नहीं आता। दूसरा ये है कि जो आप कह रहे हैं कि पेशावर की टीम ओनर्स जो है वो 5 बसें भेज रहे हैं, 6 बसें भेज रहे हैं, अपने लोगों को बुला रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं, उनका उनकी तीमारदारी कर रहे हैं। तो एक ये तरीका है, सो ये तरीका भी तो अपनाया जा सकता है। सो कराची में क्राउड आपको पुल करना पड़ेगा। व्हाई नॉट फैसल के आप कराची यूनिवर्सिटी हो गए, हो गए, आप स्टूडेंट डिस्काउंट पैकेजेस निकालिए। अगर आपको याद हो पीएसएल का, अगर हम जरा सा मेंशन कर, आईपीएल का जरा सा मेंशन करते हैं कि वहां पे मुंबई इंडियंस जैसी जो टीम है वो भी क्राउड को पुल करने के लिए बच्चों को बुलाते हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स को बुला, तो यू विल हैव टू। सर न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड, मेरे पास उनकी ईमेल आती है, मैंने उनको सब्सक्राइब किया हुआ है और न्यूज़लेटर आता है। वो सीजन के शुरू में ना सर एक ईमेल करते हैं कि ये हमारे पूरे ईयर का ना एक पैकेज है जिसमें आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी तो सोचे ना इस बारे में, also is one of the way to आप एक पैकेज की सूरत में लोगों को देंगे। देखिए जी, फैमिली पैकेज है, आप आज का पता आपको पता है क्रेडिट कार्ड का दौर है, डेबिट कार्ड का दौर है, तो लोग बैठे बैठे सब्सक्राइब भी कर लेते हैं। तो ये भी तो कुछ करें ना हम लोग। सिर्फ ये कहना, अली तरीन की बात बड़ी अच्छी है, आप ये कह दें कि कराची में मैच नहीं हो रहे और कराची से मैच ले जाएं, ये तो कोई बात ही ना हुई भाई। इसका हल निकाले ना आप। सबसे बड़ा शहर है आपका पॉपुलेशन के हिसाब से, आप क्यों यहाँ से पुल करें, लेकिन आपको क्राउड को लाने के अब वो एक बाइक है, बाइक मिलेगी सबको, पता नहीं बाइक के लालच में कितने लोग आएंगे। सर अभी तो जिस तरह की गिफ्ट्स मिल रहे हैं ना, एक हेयर ड्रायर भी दे रहे हैं कराची किंग्स वाले, वो अगर आपने देखा, आपको याद आ गया वो? ये मुझे याद आ गया। चलिए बहरहाल ब्रांडिंग बहुत चल रही होती है, लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल में एक ही जगह को 2-3 बाइक करें सलमान भाई आप भी, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा है पीएसएल और पीसीबी के पास, लोगों को लाना पड़ेगा, तशहीर करनी पड़ेगी। कराची की तो बात वाटर कूलर पे आ गई है। हाँ चलें, फैसल प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो साइम अयूब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे नो लुक शॉट और सारी बातें करनी है। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदीद। और जैसे मैंने कहा था साइम अयूब हमारे साथ मौजूद होंगे और पेशावर ज़ल्मी और पाकिस्तान के स्टार ओपनर जिनके कमबैक को हम देखना चाह रहे थे। बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने न सिर्फ कमबैक किया बल्कि फॉर्म में भी दिखाई दिए, मुकम्मल फिट हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पेशावर ज़ल्मी के ओपनर साइम अयूब, जिन्हें हम खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया साइम ज्वाइन करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपको दोबारा क्रिकेटिंग फील्ड पर, चूँकि आपके प्रेजेंस को हमने बड़ा मिस किया चैंपियंस ट्रॉफी में और पाकिस्तान ने स्ट्रगल भी किया। बट खुद कैसा लग रहा है, उस फेज को कैसे देखेंगे जब आप थोड़ा सा इंजर्ड हुए, मायूसी होती है जब आप क्रिकेट से दूर होते हैं, और इस दौरान कितनी मेहनत की वापस आने के लिए? जी साइम। वैसे अगर नॉर्मली देखा जाए तो ऑब्वियसली मुश्किल वक्त होता है, अकेले टाइम गुजारना, फिर उसके बाद इंजरी को रिकवर करना, लाइक रिहैब अगर हम कहें तो बोरिंग होता है। बट मैंने कोई इतना इसको सर पे सवार नहीं किया क्योंकि अनकंट्रोलेबल थिंग है, हो गई मेरे साथ। बट मैंने ये सोचा कि इस टाइम से क्या सीख सकते हैं और कितना इसको एंजॉय कर सकता हूँ मैं, और इसमें से भी क्या पॉजिटिव्स निकाल सकता हूँ। मुझे अपने लिए, मेरे ख्याल अगर पॉजिटिव्स देखी जाए, मुझे अपने लिए टाइम मिला, सोचने का टाइम मिला कि मैं अपने गेम में और क्या ऐड कर सकता हूँ। और रिहैब जब आप करते हैं तो अपनी बॉडी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने का भी बहुत टाइम मिलता है आपको। एंड रिहैब से जब बाहर आता है बंदा तो फुल जो इंजरी होती है उसके अलावा भी बहुत सारी स्ट्रेंथनिंग करता है प्लेयर। तो आई डोंट थिंक कि मैंने इसको इतना नेगेटिव लिया कि इंजरी हो गई तो पता नहीं क्या हो गया। चले आपने नेगेटिव नहीं लिए, लेकिन हम सब ने आपको किया क्योंकि आपके बगैर हमारी टीम थोड़ी वीक दिखाई दी। लेकिन जिस तरह का कमबैक हुआ साइम आपका बहुत अच्छा लगा, आपने 50 रन भी किए,
आपने अपने सारे शॉट्स भी खेले, आप बड़े फिट लगे। सो किस तरह लगा वापस आना, कमबैक करना? और कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन आई थिंक आपको बहुत अच्छा स्टार्ट मिला। रिलीफ तो जब ही ज़्यादा मिलता है जब टीम जीते। Exactly. और बिल्कुल बहुत टाइम बाद खेल रहा था, बट मेरी एक्साइटमेंट पहले से भी ज़्यादा थी। और मैं चाहता हूँ कि टीम को जिताऊं। और जो मेरी प्रिपरेशन थी, जो मैंने प्रिपरेशन करी है उस टाइम के दौरान जी जी क्रिकेट के लिए रेडी होने में, तो उस चीज़ को अप्लाई करने के लिए भी मैं बहुत एक्साइटेड था। बाकी ये 50s, ये 100s और फेल होना और बड़ा स्कोर होना, ये तो चलता रहेगा। बट जो मेन चीज़ है, क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं, टीम को जिताने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत है। जी साइम, आपके जो कमबैक है उससे लग रहा है कि आपने जो ये पीरियड था इंजरी वाला, उसको भी काफ़ी आपने मेहनत से गुजारा है, बिकॉज कमबैक में 50 करना। लेकिन हमें ये बताएं कि आपकी पेशावर ज़ल्मी की जो मैनेजमेंट है, उसमें जिस तरह टीम में सुपरस्टार्स हैं, उस मैनेजमेंट में भी बड़े बड़े नाम हैं, इंजमामुल हक हैं, मुश्ताक अहमद हैं, तो किस तरह का सपोर्ट मिलता है आपको मैनेजमेंट की तरफ से, ताकि आप जब कमबैक में इतना अच्छा दोबारा परफॉर्म कर सकें? जी बिल्कुल, मैनेजमेंट हमारी बहुत पॉजिटिव है एंड बहुत अच्छी काम लोग हैं और बहुत एक्सपीरियंस्ड है। हमारे लेजेंड्स भी हैं उनमें इन्वॉल्व। और जिस तरह का हमारा वैसे भी पेशावर ज़ल्मी का जो कल्चर है, वो बहुत जेल और बहुत खुशहाल रहता है हमेशा। एंड जो हमारी टीम है वो भी आई थिंक हर डिपार्टमेंट में कंप्लीट है। बस ये कि एक दो मैचेस इस तरह के टूर्नामेंट्स में लग जाते हैं समटाइम्स, कॉम्बिनेशन बनाते बनाते। बाकी जो हमारी टीम का माहौल है, जो एनवायरनमेंट है, जिस तरह जेल हुए हुए हैं, तो बहुत मजा आता है क्रिकेट खेलने में पेशावर ज़ल्मी के साथ। साइम, हमने देखा कि जो पहला मैच था वहां पर पहले 3 मैच थोड़े से हमें लगा जैसे उनमें से एक कराची के मैच के अलावा डिफरेंट हमें सिनेरियो नजर आए, वन साइडेड मैच हो गए। बट जो पिंडी की विकेट है, एज ए क्रिकेटर आप लोग कैसे इसके लिए प्रिपेयर्ड होते हैं कि क्रिकेट कैसी होगी? फिर इसके बाद कराची जाना है, लाहौर जाना है, मुल्तान जाना है। ऑल्दो आप लोग को आइडिया हो गया 2-4 साल से खेलते हुए। सो हाउ यू गाइस प्रिपेयर्ड फॉर द सर्टेन पिचेस? क्योंकि बड़ा मैटर करता है कि क्या ये 200 वाली विकेट है, क्या ये 240 वाली विकेट है, या फिर 180 वाली। तो आप लोग किस तरह फिर इसको एनालाइज कर रहे होते हैं? आई थिंक पिंडी में बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं हमेशा। बट जिस तरह का अभी वेदर है बहुत ड्राई वेदर है। अच्छा। और गर्मी ज्यादा है, तो पिचेस आई थिंक ड्राई होती हैं एंड बैक टू बैक उस पे मैचेस हों तो असर पड़ता है पिच पे, कंडीशंस पे। बट आई थिंक जब फ्रेश पिच होगी पिंडी में भी या कहीं किसी भी वेन्यू पे, जब फ्रेश पिच होगी तो वो आई थिंक हाई स्कोरिंग ही होगी। ठीक। ज्यादातर पाकिस्तान में हाई स्कोरिंग मैचेस ही होते हैं। एंड जब बैक टू बैक किसी पिच पे मैचेस होते हैं तो बिल्कुल असर पड़ता है उस पर। थोड़ा सा पिच ज्यादा यूज होने के बाद थोड़ी स्लो भी हो सकती है, थोड़ा कभी कभी अनइवन भी हो सकती है। बट अभी टूर्नामेंट का स्टार्ट है, हम कुछ मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें डिफरेंट कंडीशंस मिलेंगी। Okay. कभी हाई स्कोरिंग, कभी लो स्कोरिंग। और बट मिड ऑफ द टूर्नामेंट, एंड ऑफ द टूर्नामेंट जाके जो है पिच का बिहेवियर का सही पता चलेगा, क्योंकि पिचेस ज्यादा यूज हो चुकी होंगी, वेन्यूज चेंज होंगे बार बार। ठीक। एंड आई थिंक टूर्नामेंट में ये होता रहना चाहिए कि कभी हाई स्कोरिंग मैच हो, कभी लो स्कोरिंग मैच हो, तो उसमें एडॉप्टेबिलिटी की भी साथ साथ एक्सपीरियंस मिलता रहता है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाई स्कोरिंग मैच होगा एंड पिच चेंज हो तो फौरन एडॉप्ट करके उस पर प्लान्स बनाना। तो इसी तरह लो स्कोरिंग विकेट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो हाई स्कोरिंग हो जाए, तो वो चीज़ भी अच्छी होती है टूर्नामेंट में, मज़ा आता है उसमें भी। साइम, इस PSL सीजन 10 में कोई खास ऑब्जेक्टिव के साथ, कोई खास गोल के साथ उतर रहे हैं? बिकॉज आप जैसा प्लेयर जो काफ़ी क्रिएटिवली बैटिंग करता है, नो लुक शॉट, उसके बाद हमने देखा है कि आप पावर प्ले में बॉलिंग भी कराते हैं, तो कोई खास ऑब्जेक्टिव है इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, इन टर्म्स ऑफ अचीविंग इन दिस PSL सीजन 10? बिल्कुल, हम तो क्रिकेट खेल रहे हैं तो मतलब अगर मैच खेलने जा रहे हैं तो जीतने के लिए जा रहे हैं, हारने के लिए तो नहीं जा रहे हैं। और ये सोच आती भी नहीं है कि अगर हम हार गए तो क्या होगा, जस्ट जीतने के लिए जा रहे हैं। पूरी कोशिश, पूरी जान, पूरी एग्जीक्यूशन लगा देते हैं जीतने के लिए। एंड देन समटाइम्स इट्स योर डे, समटाइम जो है वो नहीं होता है दिन। बट ये है कि ज़रूर ट्रॉफी हर कोई जीतना चाहता है, बट जीतता वही है जो बेहतर खेलता है जो अच्छा खेलता है। और जहाँ तक पर्सनल गोल्स की बात है, मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं है। आई गेस मेरा यही बस कोशिश होती है कि जो मेरा प्रोसेस है, जो चीज़ें हैं मेरी, उन पे फोकस करके उनको अप्लाई करता रहूँ मैच में। एंड वही
वही मेरी सबसे बड़ी एक्साइटमेंट है कि मैं जो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स लाने की कोशिश करता हूँ, जो अपने गेम को इवॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, वो जब ग्राउंड में जाके मुझे अप्लाई करने का मौका मिलता है अलग अलग सिचुएशन एंड कंडीशंस में, तो वही मेरी सबसे बड़ी एक्साइटमेंट है। और टीम को जिताना ही सबसे बड़ा गोल है। ठीक है, आखिर में मैं एक से दो सवाल हैं। कमबैक आपका जो है वो पीएसएल में तो हो गया, बट हम सब आपको पेशावर ज़ल्मी के साथ साथ पाकिस्तान के लिए देखना चाहते हैं। किस तरह आप देख रहे हैं अपने कमबैक को? वर्ल्ड कप भी ज़्यादा दूर नहीं है, इस पीएसएल को किस तरह आप देख रहे हैं लॉन्चिंग पैड टू मेक अ कमबैक अगेन इन इंटरनेशनल क्रिकेट? मेरे ख्याल है उस बारे में तो जब ही सोचेंगे, मतलब उस पर फिर से रोशनी डालेंगे, उस पर फिर से फोकस करेंगे जब पीएसएल खत्म होगा। अभी तो पीएसएल चल रहा है, तो यहाँ पे जो मैचेस खेलने हैं, यहाँ जो परफॉर्मेंस करनी है, यहाँ जो टीम को जिताना है, फिलहाल तो फोकस सही। बिल्कुल आपने सही कहा। मेरे ख्याल में हम भी फैसल पीएसएल पे फोकस करते हैं। आखिरी सवाल, इनके नो लुक शॉट भाई, नो लुक शॉट क्या कमाल का खेलते हैं, इसका राज बता दीजिए। नो लुक शॉट क्या इन्वेंट किया है, मेहनत की है, किस तरह ये प्रोसेस कैसा बना? बहुत कम प्लेयर इसको खेलते हैं, और जिस मतलब परफेक्शन से आप खेलते हैं और अक्सर सक्सेस रेट बड़ा अच्छा होता है, आप इस पर चौके छक्के लगाते हैं, जरा इसकी कोई हिस्ट्री बता दें, नो लुक शॉट कैसे जो है वो इजाद हुआ? इसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था, ये बड़ा इत्तेफाक है कि मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं था, बट हाँ प्रैक्टिस जरूर हम करते थे। मैं करता था कि जो स्टॉक बॉल होता है, जो T20 वनडे टेस्ट, हर फॉर्मेट में एक गुड लेंथ का स्टंप्स वाला बॉल जो होता है, वो हर बैट्समैन को मुश्किल करता है, चाहे कुछ भी हो जाए। समटाइम्स ये शॉर्ट बॉडी की बॉल पे लगता है, समटाइम्स लेंथ बॉल पे लगता है, तो उस चीज की मैं जरूर प्रैक्टिस करता था कि उसको किस तरह उसका हल निकाला जा सकता है। बट बाय प्रोडक्ट ये शॉट लगना शुरू हो गया। एंड जो आपने कहा कि परफेक्ट तो कुछ नहीं होता है, सही परफेक्ट अभी भी नहीं है, नहीं तो जब मर्जी मेरी होती मैं मारना शुरू हो जाता। करते तो ऐसे ही है। बिल्कुल इस चीज को ध्यान में जरूर रखता हूँ कि कब काम आ सकता है, बट ये मेरी प्रायोरिटी नहीं है कि इस शॉट को हर बार खेला जाए। वेरी गुड। बट बाय प्रोडक्ट ये चीज जरूर मिली, मैं अपना प्रोसेस फॉलो कर रहा था एंड ये खुद इसी तरह। सो वेरी क्लासी येट वेरी हम्बल साइम अयूब अपने गेम पर फोकस रखते हैं और ज्यादा बड़ी बातें नहीं करते, अपने प्रोसेस को हमेशा तरजीह देते हैं। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जनाब कल है कराची बामुकाबला लाहौर। आई थिंक क्रिकेट की सही जेन्युइन राइवलरी पाकिस्तान में यही है, इसको डिस्कस करेंगे शॉर्ट का मतलब लेकर। पुरान में खुशामदीद। और फैसल, एक तो मैं आज के मैच की प्रेडिक्शन आपसे ले लूँ, पेशावर वर्सेस इस्लामाबाद, और लेकिन चलें वो आखिर में बता देगा, लेकिन कराची लाहौर आई थिंक क्रिकेट की पाकिस्तान की जेन्युइन क्रिकेट राइवलरी, जावेद मियादाद, इमरान खान, फिर उसी तरह जितने भी बाद में चलते रहे फैंस के दरमियान भी चलता है, जेन्युइन राइवलरी है, बाकी कुछ पीएसएल में बनी है। सो हमेशा इस मैच की खास वैल्यू होती है, कराची बामुकाबला लाहौर, नो डिफरेंट दिस टाइम। और अच्छी बात है कि लाहौर भी जीत कर आया है, वो के कराची आ रहे हैं, बट बड़ा जिगरा बड़ा करके आ रहे होंगे। दिस शुड बी फन। इट इज़ गोइंग टू बी बिग फन बिकॉज एक तो कराची अच्छा मैच जीता है, और कराची की अब आवाम भी, मुझे लगता है कि अब प्लीज आ जाइए, अब आवाम भी कल तो आ जाए और एक्साइटमेंट डेफिनेटली होगी। और अच्छी बात यह है कि दोनों टीमें फॉर्म में आ गई हैं, और लाहौर की टीम ऑन पेपर आई विल अगेन से कि दे आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइड, लेकिन कराची को ये एडवांटेज होगा कि इन्होंने यहाँ एक मैच खेल लिया है, होम ग्राउंड है, लेकिन कराची का ग्राउंड ऐसा है जो इतना मुश्किल नहीं होता जहाँ पे अडाप्ट करना, और रावलपिंडी और कराची की पिच टू सम एक्सटेंट एक ही तरह खेली है। थोड़ा सा टाइम कम है, कराची के स्क्वाड को अगर देखें गो के मैच जीत गए, बट दे स्टिल हैव वेरी गुड ऑप्शन लेफ्ट, जैसे कि इनके पास फवाद अली बड़े इंप्रेसिव लगे, इनके जो वो थे लिटन दास तो खैर बाहर हो गए, लेकिन एक चेंज दिखती क्लियर कट, शान मसूद की जगह आपको कोई और बेटर है। शान मसूद को आप टीम में क्यों नहीं देखना चाहते? सर शान मसूद देखें, एक होता है ना प्लेयर का, बैटिंग में तो हो सकता है कोई एक अच्छी बॉल पड़ जाए आप वो हो जाते हैं, लेकिन फील्डिंग में जिस तरह की एफर्ट थी वो काफी लैकलस्टर दिखे। मुझे लगता है कि अगर उनको थोड़ा सा रेस्ट देके किसी और प्लेयर को लाके, आमिर जमाल जैसे प्लेयर को आप ट्राई कर सकते हैं, मतलब वो रन भी कर सकते हैं आपको लेट ऑर्डर में, बिकॉज आपका वैसे ही मिडिल ऑर्डर काफी स्ट्रांग हो जाता है। अगर आपके पास डेविड वार्नर या ऊपर से कोई रन करना शुरू हो जाए तो आपको मिडिल ऑर्डर में जरूरत नहीं है शान मसूद की, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, लाहौर पे आते हैं जी, क्योंकि लाहौर के पास भी जो ऑप्शन थे उन्होंने उसको बाद में अच्छा एक्सप्लोर किया, अच्छी टीम खिलाई, और हमने देखा कि मैच जीतने में कामयाबी, बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि इस टूर्नामेंट में इनको आगे बढ़ना है। तो क्या लगता है कराची की विकेट में फैसल अगेन जो साइम बात कर रहे थे, यू नेवर नो कि अभी शुरू में विकेट कैसी होंगी, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, पिचेस ड्राई हैं, ऐसा नहीं है कि कोई मतलब एकदम से यूज पिचेस आपको मिल जाएंगी, क्योंकि यूज पिच है भी जो ड्राई हो जाएगी। नाउ व्हाट ऑप्शंस दे कैन चूज अगर आप एक हाई स्कोरिंग मैच को देखते हैं? कुछ अपनी बैटिंग को स्ट्रेंथ कर सकते हैं, जैसे आसिफ अली इनके पास मौजूद हैं, हाउ यू सी
दैट 11? मुझे जैसे हमने शुरू में बात की थी शो में कि जहांदाद खान एक वीक लिंक है जिसकी जगह ये जमान खान को ट्राई कर सकते हैं, या अगर इनको बैटिंग हैवी जाना है तो वो किसी बैटर को इन कर सकते हैं। नहीं, इनके बारे में क्या कहेंगे? कहें चूंकि इमर्जिंग कैटेगरी में वो खेल रहे हैं, इमर्जिंग में मुझे अब नहीं पता कि इनके पास दूसरा ऑप्शन कौन सा है, दूसरा होगा जरूर, पर नईम मतलब ठीक है, यंग प्लेयर हैं, पर थोड़ा सा लगा जैसे अभी वो स्टेज के लिए तैयार नहीं है। क्या कहते हैं? हमने पहले भी बात की थी कि अगर कोई प्लेयर हो सकता है कि स्पिन के अगेंस्ट अच्छा हो, तो अगर उसको ओपन स्लॉट से हटा के इमर्जिंग आपको खिलाना है तो उसको लोअर ऑर्डर में खिलाए, लेकिन ओपनिंग में बिल्कुल ही दिखे नहीं कि वो। और फिर अब्दुल्ला शफीक जितना अच्छा कर रहे हैं, आई थिंक ही शुड डिजर्व अ चांस टू ओपन विद फखर जमान। एब्सोल्युटली, पाकिस्तान के लिए कमबैक की बातें हो रही हैं उनकी तो। और आप देखें कल के मैच में अगर आप देखें अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग भी, मतलब फखर जमान शुरू में स्ट्रगल कर रहे थे, अब्दुल्ला ने आके तेज खेला था, बिल्कुल, फिर फखर जमान ने भी रन क्लासी शॉट्स खेली, बहुत जबरदस्त फॉर्म में है। मुझे ऐसा लग रहा है अपने कैरियर के पीक फॉर्म में इसको दिखाई दे रहे हैं ना। और प्रेडिक्शन टाइम सर, टुडे मैच इस्लामाबाद वर्सेस पेशावर। मुझे लगता है कि इस्लामाबाद आज के मैच में फेवरेट है ना, पेशावर को काफी मेहनत। वैसे आपसे मैं असूली तौर पे मैं एग्री करता हूं कि उनकी टीम स्ट्रांग है, बट दिल मेरा पेशावर ज़ल्मी के साथ है, और इसलिए भी कि अब तक टूर्नामेंट में जीते नहीं है, अच्छा हो जाएगा। हाँ। वापस आ जाएंगे तो तमाम टीमें बराबर हो जाएंगी। दूसरा याद रखना है हमने कि उनका रन रेट बहुत खराब हो गया, तो दे कांट अफोर्ड टू लूज एनी अदर मैच। उनको टॉस भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, वैसे टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, कराची लाहौर के मैच में कल भी गपशप करेंगे, और इस उम्मीद के साथ कि कल कराची में हमें क्राउड दिखाई दे। जरूर आपको आना चाहिए। मुझे फैसल को आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। कल दोबारा 5:05 पर डॉन न्यूज़ पर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।